चंद्रवरदाई कहता है कि जैसे आपके कानून है वैसे आप करोगे, चूंकि बंदी बना लिया आपने। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, यार ये व्यक्ति एक अलग सी कला में निष्णात है, एक्सपर्ट है। यदि तुमने वो नहीं देखी इसकी फिर मतलब ही क्या हुआ? गोरी ने कहा वह क्या है? और उसने कहा कि शब्द भेदी बाण चला सकता है। गोरी ने कहा मतलब? आवाज सुन के ये व्यक्ति तीर मार सकता है, सटीक निशान लगा सकता है वहां पर। गोरी ने कहा चंद्रवरदाई मैं मिला सुबह से, ऐसी मजाक अच्छी नहीं होती। बिना आंखों के जब दिखता ही नहीं है तो निशाना कैसे लगेगा टारगेट पे? चंद्रवरदाई ने कहा कि तुम शायद हमारी संस्कृति को ढंग से जानते ही नहीं हो। हमारे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाए हैं। भगवान राम के पिता दशरथ इसको जाना करते थे। एक दिन जो वो सरयू नदी के किनारे अपना मचान लगाकर बैठे हुए थे, अपने सैनिकों को कहा कि मैं सरयू नदी के पास में मचान लगाकर बैठूंगा और जैसे सरयू नदी के अंदर कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आएगा, जैसे ही वो पानी में मुंह डालेगा, छपाक की आवाज के साथ में तीर चलाकर उसको मार दूंगा। घनघोर अंधकार में भी वो शब्द भेदी बाण चला दिया करते थे। बदकिस्मती विडंबना की उस दिन पानी पीने के लिए कोई पशु नहीं आया, बल्कि उससे पहले ही पानी भरने के लिए वह व्यक्ति आया जो अपने अंधे माता पिता को अपनी कावड़ के अंदर उठाकर संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। वह व्यक्ति जिसको भारत की सभ्यता आज भी आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जानती है, वह श्रवण कुमार जिसके हम रक्षाबंधन के दिन पूजा करते हैं, वह पानी भरने के लिए जैसे श्रवण कुमार ने अपने बर्तन को सरयू नदी में डाला और छपाक की आवाज में राजा दशरथ ने चौकन्ना किया, उन्होंने तीर चलाया, श्रवण कुमार वहीं पर मारा गया। राजा ने जब मनुष्य की चित्कार सुनी तो राजा दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि मैंने व्यक्ति को मार दिया है। व्यथा से ग्रस्त हुए उस लाश को लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचे, माफी मांगी उनसे, लेकिन अंधे माता पिता ने कहा कि राजा दशरथ, अंधे लोग तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार आज तुमने हमारे पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया है और हम इस पुत्र वियोग के अंदर आज मर जाएंगे, एक दिन तू भी इसी प्रकार में पुत्र वियोग के अंदर मारा जाएगा। कालांतर में केकई के वरदान और उस कहानी ने भगवान राम को वनवास दिलवाया और भरत को राष्ट्र दिलवाया। भगवान राम के वियोग के अंदर राजा दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता मरे थे। चंद्रवरदाई ने कहा कि हमारे पूरी रामायण ही इस बात पर रच दी गई कि शब्द भेदी बाण है और तुम्हें विश्वास नहीं है। सुल्तान ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी गया, सुल्तान इस कारनामे को देखना पसंद करेगा। दूसरे दिन एक बड़े से मंच पर सुल्तान को बिठाया गया, प्लेटफॉर्म पर। नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म लगा के पृथ्वीराज चौहान को वहां पर खड़ा किया गया। उसके सामने घंटी बांधी गई और कहा कि जैसे घंटी पर टन की आवाज आए, पृथ्वीराज चौहान को वहां पर तीर चलाना है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है चला दूंगा। चंद्रवरदाई आगे से और लिखते हैं कि उस समय मैंने पृथ्वीराज चौहान को हमारी देशज भाषा में, हमारी लोकल भाषा के अंदर एक दोहा सुनाया और मैंने उसे कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम्हें इस टन की आवाज पर, घंटी की आवाज पर तीर नहीं चलाना है, तो मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं तीर उस तरफ चलाया जाए, मोहम्मद गोरी वहीं पर बैठा हुआ है, उसे मार दिया जाए। आप ज्यादातर उस दोहे को, उस कहानी को जानते हो। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मर चुके चौहान। ये 4 बांस 24 गज और 8 अंगुलियों जितनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, चौहान चूक मत जाना, आज यहां तीर चलाया जाए।